अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसक्यूएल सर्वर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये हमारी एसक्यूएल सर्वर की फ़र्स्ट वीडियो है। इसमें हम एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन सीखेंगे। एसक्यूएल सर्वर क्या है, एसक्यूएल सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और जस्ट एसक्यूएल सर्वर इज़ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, एक्सेस एटसेट्रा। ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। तो SQL सर्वर भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कौन सा है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS। तो SQL सर्वर एक सिंपल वर्ड्स में RDBMS है। ठीक है, SQL सर्वर इज RDBMS। ओके, तो जो लेटेस्ट वर्जन है SQL सर्वर का वो 2022 है। हम वो सीखने जा रहे हैं। तो SQL सर्वर, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में और कौन से एडिशंस हैं। तो हम खोलेंगे अपना ब्राउज़र कोई भी, और अगर ये लिंक है, ये अगर नहीं तो आप क्या करें, वेबसाइट खोलें microsoft.com, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं SQL सर्वर। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट लिंक जो आ रहा है वो SQL सर्वर के डाउनलोड पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेंगे। और ये 2019 का वर्जन है, लेकिन हम जो है वो लेटेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इस पर फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। अब जो ऊपर एडिशंस हैं ये चलेंगी अज्योर पे। अज्योर एक क्लाउड है, जैसे AWS है, और भी काफ़ी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं। तो क्लाउड मतलब जो है ये ऑनलाइन जो है वो चलेगा SQL सर्वर। तो ये तीन जो एडिशंस हैं ये ऑनलाइन चलने के लिए हैं। तो हम क्योंकि ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे, हम जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। तो हम जाएंगे नीचे। नीचे आप देखें ये, अच्छा ये ऊपर तीनों पैड है। ठीक है, इनके लिए आपको पे करना होगा। ये जो है फ्री एडिशंस हैं दो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की। जो नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए है वो है डेवलपर एडिशन, और अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है लेकिन आपको लिमिटेड फंक्शनलिटी फीचर्स के साथ आपको चाहिए तो आप एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों फ्री हैं। ठीक है, उसके अलावा अब हम आते हैं यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के लिए डाउनलोड होगा। चलें नीचे देखते हैं, नीचे और भी चीज़ें हैं। हम SQL सर्वर को विंडोज़ पे, लिनक्स पे और डॉकर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं? विंडोज़ तो हम जानते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स के लिए भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर लिनक्स और विंडोज़ के अलावा आप अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर सपोर्ट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स की, तो लाजमी उसके अंदर डॉकर होगा। डॉकर जो है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर आप इंस्टॉलेशन करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर डॉकर होता है। ठीक है, उसके अंदर आप इंस्टॉल करते हैं। लेकिन क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, या आप ऊपर चले जाएं, आप यहाँ से अपना एडिशन चूज़ करें। मेरे केस में मैं डेवलपर यानी नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए अभी मैं, क्योंकि टेस्टिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए और सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ दिन में, इसलिए मैं डेवलपर एडिशन डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, जैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे डाउनलोड हो जाए तो ये असल में इंस्टॉलर है, आप इस पर डबल क्लिक कर दें या क्लिक कर दें तो ये जो है वो इंस्टॉलेशन सेटअप में आपको लेके जाएगा। यस कर दें। यहाँ पे हम बेसिक नहीं उठा रहे, हम जो है वो कस्टम उठा रहे हैं, ताकि हम अब जो फीचर्स हैं वो हम अपने चूज़ करें कि कौन कौन से हमें चाहिए। हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये SQL सर्वर जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो एक और चीज़ भी हमें इंस्टॉल करनी होगी, वो है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SQL सर्वर SSMS। तो उसकी भी इंस्टॉलेशन हमें करनी होगी, क्योंकि बेसिकली सारा जो इंटरेक्शन होगा डेटाबेस के साथ, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, व्यूज़ क्रिएट करना, प्रोसीजर्स क्रिएट करना, जितना भी हम इंटरेक्शंस करेंगे SQL सर्वर्स के साथ, वो होगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो पहले हम ये डाउनलोड करेंगे, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी SQL सर्वर की, फिर हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो करेंगे। तो पहले हम इसको छोड़ देते हैं, जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब इसके पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। अगर हम इसमें विंडोज़ में जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू में इसको लिखते हैं SQL ठीक है। तो अभी ये SQL सर्वर नहीं आ रहा, जिससे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह होंगे वो आ जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में भी। तो ठीक है। तो अब ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जब आप डाउनलोड करके ये सेटअप चलाएंगे इंस्टॉलर का। तो ये आ जाएगा SQL सर्वर इंस्टॉलेशन सेंटर। अब यहाँ पे जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग जो है वो क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन हम इंस्टॉलेशन में जाएंगे और जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डेवलपर एडिशन, क्योंकि हमने वो डेवलपर एडिशन जो है डाउनलोड की थी, तो जस्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सारे टेस्ट भी पास हो गए। नेक्स्ट। तो एक्चुअली ये जो अनचेक कर दें इसको, अज़्योर एक्सटेंशन हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको अनचेक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये फीचर्स हैं, आपको जो जो फीचर्स चाहिए मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल, नेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नेम लिस्ट यहाँ इसको रहने दें और आप जो है वो नेक्स्ट कर दें। जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नेम SQL सर्वर है वही रहने देते हैं। नेमेड मतलब अपने तरफ से नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से हम सबको इसको उठाया, ऑटोमेटिक कर देता हूँ इसको, स्टार्ट टाइप ऑटोमेटिक। यहाँ से इसको मैं ब्राउज़र को ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट पेज है इसका। इसमें दो तरह की इंस्टॉलेशन होती हैं। आप ये देखेंगे मैं जब इसको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को स्टार्ट करूँगा, लॉगिन करूँगा या चलाऊँगा, तो उसमें मुझे दो तरह के मोड देगा। एक मोड देगा मुझे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड, जो कि मेरा विंडोज़ का अकाउंट है उसको मैं यूज़ करते हुए लॉगिन कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड में तो सिर्फ विंडोज़ के अकाउंट से मैं लॉगिन करूँगा SQL सर्वर के अंदर। ठीक है, अगर मैं SQL सर्वर को मैं दोनों तरह से लॉगिन करना चाहता हूँ, मतलब एक यूज़र और एक विंडोज़ का अकाउंट, तो हम मिक्स्ड मोड उठाएंगे। तो मैं अब यहाँ पे आप देखें, स्पेसिफाई द पासवर्ड फॉर द SQL सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर SA अकाउंट। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें जो है अगर आप तो जो ऑथेंटिकेशन मोड है ये मीन्स ऑथेंटिकेट करेंगे इसमें लॉगिन होने के लिए। तो दो हैं, एक है हमारे पास विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। अगर आप ये रखते हैं तो विंडोज़ का अकाउंट यूज़ होगा, वी यूज़ विंडोज़ अकाउंट। जो विंडोज़ का अकाउंट है आपके कंप्यूटर में वही यूज़ होगा लॉगिन इन सिक्योर। और दूसरा है मिक्स्ड मोड। मिक्स्ड मोड में दोनों तरीके हैं, यानी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन भी है और
हम एक जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, मज़ीद भी हम आप पढ़ेंगे किस तरीके से ऐड होंगे दूसरे अकाउंट, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के दौरान एक अकाउंट बनेगा जिसको हम कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी एस ए अकाउंट। ठीक है, तो मिक्स्ड मोड में आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से भी लॉगिन हो सकते हैं और ऐसे अकाउंट से भी लॉगिन हो सकते हैं, यानी यूज़र नेम ऐसे होगा और आप उसका पासवर्ड आप यहाँ से स्पेसिफाई करें। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 और कंफर्म पासवर्ड भी देता हूँ 1 2 3, एड करंट यूज़र कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के लिए ये यूज़ होगा अकाउंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट करेंगे। इसको भी आप यहाँ पे भी एड करंट यूज़र कर लें। ये एक्चुअली एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज होती हैं, उनके लिए हम जो है वो परमिशंस के लिए हम ये अकाउंट ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, ठीक है, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये है कि वेब वगैरह में अगर चलाना है तो हम इस तरीके से इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं इंस्टॉल। ठीक है, अभी इंस्टॉलेशन एसक्यूएल सर्वर की हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे और एसक्यूएल लिखेंगे तो ये देखें एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो है मैनेजर आ रहा है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसके अंदर नहीं है। आप देखें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, मेन चीज़ जो इंटरेक्शन होगा डेटाबेस के साथ वो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ होगा, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं है। तो अब कैसे इंस्टॉल होगा, इसके लिए सिंपल आप आप पीछे जाएं, आप देखें यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन आप कर रहे थे तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल्स, तो आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये देखें फ्री डाउनलोड फॉर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS 19.01, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो रहा है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस सेटअप को चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो विद अज्योर डेटा स्टूडियो, रीस्टार्ट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट सेटअप। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा इसको रीस्टार्ट करके हम इसको सेटअप। चलिए अब हम, क्योंकि पहले से इंस्टॉल यस, ठीक है, चेक करते हैं। हम स्टार्ट में जाते हैं और लिखते हैं एसक्यूएल सर्वर, या हम लिख लें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS। तो आप देखिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 19 जो है वो हमने इंस्टॉल किया था, वो आ चुका है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम लॉगिन होंगे एसक्यूएल सर्वर के सर्विसेज में या ठीक है, या कोई भी कंपोनेंट है जैसे उसके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट डेटाबेस इंजन है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो लॉगिन होने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो विंडोज़ जो हम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, यानी जो अगर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है उसके थ्रू हम जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, अगर जैसे हमने इंस्टॉलेशन के दौरान मिक्स्ड मोड चूज़ किया था तो हम दो तरीके से इसमें लॉगिन हो सकते हैं। हम इसका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी SA अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, जिसका आपको याद होगा पासवर्ड मैंने 1 2 3 रखा, तो SA को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। या विंडोज़ का जो अकाउंट है वो यूज़ कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। ठीक है, तो आप देखें अब डेटाबेस सर्वर टाइप जो है डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज,
मेन कंपोनेंट जो है वो इसका डेटाबेस इंजन है, उसके साथ हम काम करेंगे। तो सर्वर नेम जो है वो राशिद पीसी जैसे लगा हुआ है, आप यहाँ पे डॉट भी दे सकते हैं, मेरा नाम भी लिख सकते हैं, या इसमें आईपी वगैरह भी लिखी जा सकती है जब क्लाइंट इसको कनेक्ट करेंगे तो मतलब काफ़ी तरीके हैं कनेक्ट करने के। तो फॉर एग्जांपल मैं सर्वर नेम राशिद पीसी देता हूँ। अब देखिए ऑथेंटिकेशन जो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन अगर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेरा अकाउंट है राशिद अली के नाम से मेरे कंप्यूटर में, तो उसको इस्तेमाल करते हुए लॉगिन होगा, कोई पासवर्ड देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर कनेक्ट करते हैं। तो अब देखिए ये डेटाबेस जो है वो डेटाबेस इंजन के साथ हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट हो चुका है, लॉगिन हो चुके हैं हम इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, राइट क्लिक किया और डिस्कनेक्ट। अब हम SA अकाउंट के साथ लॉगिन करते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस इंजन को कनेक्ट करेंगे हम। सर्वर नेम राशिद पीसी और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, आप देखें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हम एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेंगे। तो इस पर क्लिक किया, यूज़र नेम देंगे SA यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। आपने पासवर्ड जो है इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था 123, हम 123 देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं, तो भी देखिए कनेक्ट हो चुका है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि डॉट देकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट सर्वर के लिए डॉट दे सकते हैं। तो मैं कनेक्ट करता हूँ डेटाबेस इंजन, और ये राशिद पीसी की जगह पे डॉट दे देता हूँ। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन उठाएं या विंडोज़ ऑथेंटिकेशन उठाएं, जो भी तरीका उठाएं, लेकिन हमने पॉइंट ये है कि हमने सर्वर नेम जो डिफ़ॉल्ट है उसके लिए आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नाम वगैरह पता नहीं है इस सर्वर का तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा कनेक्ट हो चुका है।